हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 4। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख रहा है यदि x, क्या लिख रहा है, यदि x का अर्थ क्या हो प्लस हो, और z का अर्थ क्या हो भाग हो, और y का अर्थ क्या दे रखा है माइनस, फिर दे रखा है p का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, और यहाँ फिर इसकी सीरीज दे रखी है कि 10p2x 5/5। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो इस सवालों को किस तरह सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कितना लिख रहा है 10, तो पहले हम इस 10 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या लिख रहा है p, तो देखो p कहाँ है, तो यहाँ पर लिख रहा है हमारा p का अर्थ कितना, p का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, तो हम यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, p क्या दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, इस 2 को लिख लेंगे। फिर क्या दे रखा है x का अर्थ क्या दे रखा है, सबसे शुरू में ये दे रखा हमारा x का अर्थ क्या दे रखा है ये प्लस, तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे अब x के बाद क्या है 5 लिख लेंगे। फिर क्या दे रखा y का अर्थ क्या दे रखा है, y का अर्थ दे रखा हमें माइनस, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर दे रखा हमें 5। ठीक है, अब और कुछ नहीं है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना देखा हम, इसमें क्या ये 10 गुणा प्लस 2 मतलब क्या है 10 गुणा 2 है, फिर प्लस 5 फिर माइनस 2। तो देखो बोर्ड मास का नियम आपको तो पता होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर माइनस वो फिर मतलब जोड़ते हैं, फिर इसको क्या करते हैं माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भाग तो है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। अगर हम 10 की गुणा करेंगे दोनों तो कितना होगा 10 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, 20 फिर हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर ये दोनों तो हमारे 20 होगी, फिर प्लस में कितना दे रखा हमारा प्लस में दे रखा 5, फिर माइनस में कितना बचा 5। ठीक है, अब देखो अब यहाँ क्या बचा प्लस और माइनस, तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे। अब जैसे 20 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और फिर अब माइनस में कितना बचा, माइनस बचा कितना हमारा 5। अब फिर हम इसको क्या 25 में इस 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 20। ठीक है, तो 20 हमारा देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 2 आया हमारा। सवाल नंबर 2 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्प में से क्या है विषम विकल्प को चुनिए। मतलब कि विषम का मतलब क्या होता है कि सबसे अलग या फिर गलत शब्द को चुनना है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो सबसे अलग शब्द कौन सा है इन चारों में से। ठीक है, हमें विषम शब्द बताना है। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है जैसे कि टमाटर, दूसरा है खीरा, और तीसरा क्या है कद्दू, और चौथे नंबर पर क्या है आलू। तो देखो इनमें से आपको क्या अलग लग रहा है, मतलब क्या मतलब अलग लग रहा है। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, टमाटर क्या है हमारा, टमाटर पेड़ पर लगता है ऊपर लगता है, मतलब कि खीरा भी क्या हमारा ऊपर रहता है, कद्दू भी हमारा ऊपर रहता है बेल में, मतलब खीरा भी ऐसी बेल में रहता है। लेकिन आलू क्या है, आलू की हमारा क्या है, आलू जो है ज़मीन के अंदर रहता है। क्या रहता है आलू हमारा ज़मीन के अंदर। तो इन चारों में सबसे अलग क्या है आलू है, ये क्योंकि ये सब चीज़ तो हमारी ऊपर रहती हैं, लेकिन आलू जो है वो ज़मीन के अंदर रहता है। तो इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है अलग आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आलू। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 हमारा। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प को चुनिए। इसमें भी क्या हमारा देखा विषम, हमें मतलब देखना है इसमें अलग कौन सा है, मतलब कि यह सबसे अलग या गलत अक्षर कौन सा है, शब्द कौन सा है। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है हमारा XYZ, क्या लिख रहा है XYZ, यहाँ लिख रहा है KLM, लिख रहा है HIJ, लिख रहा है DCV। देखो अगर हम जैसे इसको देखें ध्यान से, यहाँ लिख रहा है एक्स के बाद क्या आता है हमारा, एक्स के बाद हमारा बाई आता है, और बाई के बाद क्या आता है हमारा बाई के बाद ही हमारा जेड आता है। ठीक है, तो ये तो सही मिल रहा है। ऐसी देखो के है हमारा शुरू में, के बाद क्या आता है के के बाद हमारा एल ही आता है, फिर एल के बाद क्या आता है हमारा एम आता है। ठीक है, और यहाँ ऐसी एच है, क्या लिख रहा है HIJ, क्या एच के बाद आई आता है, और आई के बाद क्या आता है हमारा जे। ठीक है, ये भी सही है। अब देखो डी के बाद क्या आता है हमारा, डी के बाद हमारा ई आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा सी, तो हमारा सबसे ये तो मतलब सब तो हमारा सही है, लेकिन ये क्या अलग है, मतलब कि इन सबसे क्या अलग है ये डिफरेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर 4 है। इसमें क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या है नीचे दिए गए विकल्प में से विषम। अच्छा ये भी क्वेश्चन क्या है, इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, इसमें भी सबसे अलग देखना है कि कौन सा अलग है इनमें। ठीक है, तो देखो इनमें देखते हैं सबसे शुरू में पहला ऑप्शन देखते हैं हम। जैसे कि ये 2 माइनस क्या लिख रहा है, यहाँ 2 माइनस लिख रहा है 4, यहाँ लिख रहा है 6 माइनस 36, 3 माइनस 9, यहाँ लिख रहा है 5 माइनस 20 सॉरी है ना। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हैं हम इसका 2 मतलब 2 माइनस 4 जो है किस तरह से है। अगर हम इसका मान लीजिए जैसे 2 है, अगर हम इस 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ऐसे यहाँ 6 दे रखा है, अगर हम इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36 मतलब 36 होता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ऐसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर भी हमारा कितना होता है 9 होता है। लेकिन यहाँ 5 अब बात आती है किसकी 5 की। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा हमारा 20। तो इन सब का स्क्वायर तो दे रखा सही, लेकिन इसका स्क्वायर सही नहीं दे रखा, तो यही क्या हो गया हमारा अलग हो गया, मतलब कि यही डिफरेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है डी। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 5। ये क्या कह रहा है, इसमें लिखा है हमारा क्या है 27 सितंबर, क्या है 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब देखो इन सवालों को किस तरह सोल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा हमारा सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर, मतलब अगला ही महीना दे रखा है मतलब। ठीक है, अब देखो इसमें सही से पढ़ो, इसमें 27 सितंबर को शनिवार है
तो उसी वर्ष का मतलब होता है, अगर जैसे इसने 2024 में पूछा है कि हाँ 2024 में 27 सितंबर को शनिवार है, तो 2024 में ही 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। बस क्या है, महीना चेंज हुआ है, साल हमारा मतलब वही है, इसमें पूरा सही से लिखा है कि हाँ उसी वर्ष। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल है। यहाँ दे रखा है 27 सितंबर, कितना दे रखा है 27 सितंबर। ठीक है, तो पहले तो हमें देखना है सितंबर, मतलब सितंबर का जो महीना वो कितने दिन का होता है। तो सितंबर का जो महीना होता है हमारा वो 30 दिन का होता है। ठीक है, 30 दिन का होता है। पूछा कितना है, 27 सितंबर को। इसने दिन जो दे रखा है वो किस दिन का दे रखा है, 27 सितंबर का दिन दे रखा है शनिवार। कौन सा दिन है, शनिवार है। तो हम इसका 30 का महीना होता है, तो 30 में से हम 27 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम 27 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचा। अब हम इसका प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब सितंबर के बाद क्या आता है हमारा, अक्टूबर। लेकिन यहाँ अक्टूबर का ही पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, अक्टूबर का। अक्टूबर की कौन सी तारीख का पूछ रहा है, 27 तारीख का पूछ रहा है। कौन सी तारीख का पूछ रहा है, 27 तारीख का ही पूछ रहा है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 27 को लिख लेंगे। ठीक है, अब और कुछ नहीं करना है। अब 27 और 3 को हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 जो हो गया, अब हम इसको 7 से काट देंगे, मतलब 7 से भाग देंगे। अब आप कहोगे 7 से हम क्यों काटते हैं, 7 से हम इसलिए काटते हैं क्योंकि 7वें दिन ना, मतलब हमारा कोई सा भी दिन हो वो रिपीट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज तुम्हारा सोमवार है, तो अगले 7 दिन के बाद ही आपका सोमवार ही आएगा। अगर मान लीजिए आज तुम्हारा रविवार है, तो अगले सोमवार को मतलब कि अगले 7 दिन के बाद ही आपका रविवार आएगा। मतलब हर 7 दिन के बाद आपका हर दिन वो रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए हम 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हम 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28, मतलब कि 4 बार में कटेगा। लेकिन इसमें शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा इसमें 2। ठीक है, जो हमारा शेष बचा इसको ध्यान रखना है कि हमारा शेष कितना बचा, शेष हमारा 2 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ दे रखा 27 सितंबर को क्या दे रखा, शनिवार दे रखा। तो शनिवार तो दे रखा है। अब जैसे मान लीजिए शनिवार है, अब शनिवार से हमें 2 दिन आगे जाना है, क्योंकि ये सितंबर के बाद क्या अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर के पूछ रहा है। अगर पीछे को पूछता है तो हम क्या शनिवार से पीछे को चलते हैं। लेकिन सितंबर के बाद तो सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो आगे को तो चल रहा है, तो हम आगे को पूछेंगे। तो शनिवार के बाद अगला दिन कौन सा आता है हमारा, रविवार आता है। फिर रविवार के अगला दिन कौन सा आता है, फिर आता है हमारा क्या, सोमवार। क्या आता है, सोमवार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर 6 है। इसमें भी देखो, ये सवाल भी कुछ ऐसा ही है। इसमें देखो यहाँ लिख रहा है, यदि 15 दिसंबर क्या है, 15 दिसंबर 2005 को रविवार हो तो 14 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। देखो इसमें दिसंबर का दिन दे रखा है कि दिसंबर का दिन, मतलब हमारा सन तो वही है 2005, यहाँ भी है 2005 भी, यहाँ भी है। लेकिन क्या है, उसी साल में पूछा है कि दिसंबर, इसमें दिसंबर का दिन दे रखा है रविवार है। मतलब 15 दिसंबर को कौन सा दिन है, रविवार है। क्या है, रविवार है। ठीक है, रविवार है। लेकिन इससे पूछा क्या है, 14 सितंबर, मतलब इसने दिसंबर से आगे क्या आता, हमारा जनवरी आता, फिर हमारा 2006 लग जाता है। लेकिन इसने आगे को ना पूछा है, इसने क्या पीछे को पूछा, दिसंबर से पीछे, जैसे कि नवंबर से पीछे क्या आता है हमारा अक्टूबर, फिर अक्टूबर से पीछे क्या आता है सितंबर। ठीक है, तो ये पीछे को पूछा है। तो अब देखो इसके कैसे सोल्व करेंगे। तो आपसे पीछे को पूछे या उल्टा या सीधा पूछे, आपको क्या करना है, सिंपली सीधे से सीधे की लग को जाना है, ना कि उल्टे से पीछे को आना है। मतलब आपको आगे से आगे को जाना है, मतलब ठीक है। तो जैसे कि हम पूछ दे रखा है कि सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, तो इसने क्या 14 दे रखा है, 14 कितना देर का 14 सितंबर। अब पहले हम देखिए सितंबर का दिन, सितंबर का हमारा कौन सा महीना होता है। तो सितंबर में हमारा 30 का महीना होता है। अगर हम 30 में से 14 को माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब कि 30 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16। ठीक है, हम फिर प्लस करेंगे। तो सितंबर के बाद जब ये हमारा सितंबर का महीना 30 का है, तो सितंबर के बाद कौन सा महीना होगा, अक्टूबर। अक्टूबर का कौन सा महीना होगा, अक्टूबर हमारा 30 कितना उसका होगा, 31 दिन का होगा, सॉरी। अक्टूबर जो महीना होगा हमारा 31 दिन का होगा, क्योंकि सितंबर हमारा 30 दिन का है, अक्टूबर हमारा 31 दिन का हो गया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। फिर अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर। जब हमारा अक्टूबर कितने का हो गया, ये 31 का, तो नवंबर हमारा कितने का होगा, 30 का। ठीक है, अब फिर प्लस करेंगे। अब क्या दे रखा हमारा क्या है, दिसंबर तक पूछ रहा है। कहाँ तक पूछ रहा है, 15 दिसंबर तक। तो हम यहाँ फिर 15 को और लिख लेंगे। ठीक है, 15। अब इन सबको 7 से काट देंगे। ठीक है, अगर हम इस 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 दूनी 14, मतलब कि ये 2 बार में कटेगा। लेकिन इसका शेष कितना बचेगा, शेष इसका बचेगा 2। ठीक है, फिर इसको प्लस करेंगे। और 31 को हम 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, इसका शेष बचेगा कितना, 3। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम, 31 कट गया हमारा, 16 भी कट गया। और इसको 30 को काटेंगे 7 से, तो कितना हमारा 7 चौक 28, मतलब इसका शेष कितना बचेगा, इसका भी शेष हमारा 2 बचेगा। इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ शेष कितना बचेगा, इसको 7 से 15 को काटेंगे तो 7 के अनुसार 7 दूनी 14, इसका शेष बचेगा कितना, 1। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे। 2 है यो और 3, 2 कितना हो गया, 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 रहे की हो गया हमारा 8, टोटल कितना हो गया 8। अब फिर इस 8 को भी हम 7 से काटेंगे। हम जब तक काटते रहेंगे जब तक कि हमारा 7 से काटता रहेगा पूरा। जैसे कि हम 7 से इसको काटेंगे 8 को, तो 7 से कटेगा कितनी बार, 1 बार। लेकिन शेष कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। हमें शेष से मतलब होता है, ठीक है, हमें उसका मतलब नहीं होता कितनी बार कटा। तो हमारा शेष 1 बचा। अब देखो इसमें 1 बचा, हमारा दिन दे रखा है इसने रविवार। कौन सा दिन दे रखा है, रविवार दे रखा है। अब इसने पूछा किससा है, दिसंबर से पीछे को पूछा है। पीछे क्यों, तो हम पीछे को चलेंगे, रविवार से आगे को नहीं चलेंगे। हाँ, जैसे आज रविवार से अगला दिन कौन सा होता है, सोमवार। लेकिन हमें क्या इसने आगे को नहीं पूछा, पीछे को पूछा है। तो रविवार से पिछला दिन कौन सा होगा, रविवार से पिछला दिन होगा हमारा क्या, शनिवार। कौन सा दिन होगा, उस हमारा दिन जो होगा वो शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, पीछे को चलेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, शनिवार। शनिवार हमारा किस ऑप्शन है, शनिवार हमारा डी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है,
तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर हमारा 7 है। सवाल नंबर 7 हमारा क्या करा है, यहाँ लिख रहा है हमारा जल, नमक, चीनी, ठीक है। इसका हमें ये सर्कल बने हुए हैं, तो इस सर्कल में इसको कन्वर्ट करना है। देखो जैसे कि हमारा जल है, पहले हमने एक जल का एक सर्कल बना लिया कोई सा भी है, ठीक है। अब देखो नमक, नमक और जल का क्या मतलब है, देखो जल और नमक का क्या मतलब है। ये रुको, ये सर्कल हमारा जैसे छोटा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए जल है, तो पहले हम जल का एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। मैंने जल का सर्कल बना लिया, ठीक है। अब जल और नमक में क्या अंतर है, देखो जल और नमक में क्या अंतर है। नमक को अगर हम जल में गिरेंगे तो वो क्या घुल जाएगी, तो मतलब नमक को अगर हम जल के अंदर गिरेंगे तो वो घुल जाएगी। तो जल तो हमारा ये हमने बना लिया सर्कल, तो हम इसको नमक को जल के अंदर रख देते हैं, इसको इस तरह से, ठीक है। ऐसी क्या है, फिर क्या है चीनी, अगर हम चीनी को भी जल में गिरेंगे तो वो क्या है घुल जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ हमने चीनी बना दिया, और ये जैसे कि हमारा नमक हो गया, और ये क्या हो गया हमारा चीनी का सर्कल हो गया, और ये बड़ा वाला सर्कल जो हो गया वो जल का हो गया, ठीक है। तो ऐसा सर्कल देखो किस वाले ऑप्शन में, ऐसा सर्कल हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही क्या इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर हमारा 8 है। इस वाले सवाल में क्या है, ये भी ऐसा ही है। देखो यहाँ क्या है, कबूतर, पक्षी, कुत्ता। मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ एक वो बना दिया सर्कल, कबूतर है पहला, तो हम कबूतर का एक वो बनाते सर्कल, ठीक है। सर्कल से बना लिया। अब कबूतर और पक्षी, कबूतर और पक्षी में क्या अंतर है। एक कबूतर जो है, अगर हम इस कबूतर को बोलने लगे कि पक्षी, तो कबूतर जो किसके अंदर आएगा, कबूतर तो पक्षी के अंदर आएगा, क्योंकि पक्षी में तो काफ़ी सारे थे। पक्षी में जैसे कबूतर भी आ गया, कौवा भी आ गया, चिड़िया भी आ गई, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, पक्षी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कबूतर तो सर्कल हमारा ये बन गया, लेकिन कबूतर जो है वो एक पक्षी भी तो है, तो वो क्या पक्षी इसके अंदर आ गया। पक्षी के अंदर ही क्या आता है, पक्षी के अंदर सब आते हैं पक्षी, जैसे कि कबूतर, कौवा जो है, ये सब पक्षी के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन कुत्ता हमारा पक्षी नहीं है, ये क्या अलग, तो इसका हम सर्कल बनाएंगे हम अलग, ठीक है। अब देखो ऐसा सर्कल हमारा किस ऑप्शन है, तो ऐसा सर्कल हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी, क्योंकि ये वाला सर्कल जो है, ये वाला, ये तो हमारा कुत्ते का हो गया, और ये पक्षी और जो कबूतर है, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल जो हो गया पक्षी का, और पक्षी के अंदर जो हो गया ये छोटा वाला सर्कल कबूतर का, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देखते हैं फिर अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर हमारा 9 है। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है यदि पी पिता है क्यू का, यदि पी पिता है क्यू का, क्यू का पिता कौन है, क्यू का पिता है पी, ठीक है। फिर दे रखा है यहाँ पर यदि पी पिता है क्यू का, यहाँ तक हो गया। फिर दे रखा है और आर माता है, आर जो है माता है किसकी, एस और क्यू की, एस और क्यू की जो है माता है, कौन है, आर। आर ये बना दिया हमने, लेकिन ये माँ है, माँ है तो माइनस कर देते, ये पिता था तो इसको प्लस कर देते, ठीक है। लेकिन ये माँ किसकी है, क्यू और किसकी, एस की, क्यू और एस की, ठीक है। क्यू और एस की ये क्या है, माँ है, ठीक है। ये माँ है तो माइनस से, ठीक है। तो देखो जब ये इसका क्यू का पिता है और ये क्यू का पिता भी है, और ये क्यू की जो आर जो है माँ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है। और ये दोनों क्या होगा, भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, ठीक है। इनका पता नहीं है कौन कौन सा पुरुष है कौन कौन सा महिला है, ठीक है। तो अब देखो, अब पता चल गया। अब आगे क्या पूछा, यहाँ पूछा है क्यू तो फिर क्या है, एस और क्यू की, ठीक है। फिर क्या, तो आर से पी का क्या समझ है, तो आर से पी का क्या समझ है, जिसके बारे में का पूछा है उसके बारे में बताना है, तो पी का बारे में बताना है, पी का, ठीक है। आर से क्या समझ है, तो देखो आर जो है ये आर है, तो ये पी इसका आर का क्या लेगा, तो ये मतलब आपस में पति पत्नी है, तो पी को ये क्या कहेगी, ये पुरुष है तो ये पति है, तो इसका क्या होया, ये पति, ठीक है। क्या होया इसका, पति, ठीक है। तो इसमें देखो पति किस ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन में पति नहीं है, ये हमारे ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन क्या है, गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, पति, ठीक है। इसका आंसर सही क्या हो गया, पति। तो देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर हमारा क्या है, सवाल नंबर 10 है, ठीक है। इस सवाल को पढ़ो, ये बहुत हल्का है। यहाँ पर लिखा रहा हमारा सवाल नंबर 10, यहाँ है बनाना, फिर अनुपात दे रखा, फिर दे रखा तोड़ना, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा प्रश्नवाचक अनुपात प्रश्नवाचक, मतलब क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ लिख रहा बनाना तोड़ना, बनाना और तोड़ने का अर्थ क्या बन रहा है, देखो जैसे किसी चीज़ को बनाना फिर क्या है तोड़ना, मतलब ये एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, तो हमें इसमें उल्टा देखना है, ठीक है। जैसे कि पतला, तो पतले का उल्टा क्या होता है, पतले का उल्टा तो होता है मोटा, लेकिन यहाँ दे रखा है छोटा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या गलत है, ठीक है। अब जैसे कि ये लंबा, लंबे का उल्टा क्या होता है, जैसे कोई चीज़ लंबी है फिर उसका उल्टा क्या होता है, छोटा, तो ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सॉरी बी, ये जो हमारा सही है, ठीक है। इसका उल्टा ये सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर क्या बी हमारा सही है। अब जैसे हम इसको देखें ऑप्शन नंबर सी को, इसमें क्या है मोटा, तो मोटे का उल्टा क्या होता है, मोटा, जैसे कोई चीज़ मोटी है फिर उसका उल्टा क्या होता है, मोटे का पतला होता है, लेकिन यहाँ दे रखा बड़ा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या गलत है। ऐसी लंबा, लंबे का क्या होता है, छोटा, हमारा जो दे रखा है बी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ क्या दे दिया सबसे ऊपर, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही है, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर हमारा 11 आया। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस पर जगह बताना कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ दे रखा हमारा 13 दे रखा, यहाँ 5 दे रखा, यहाँ 11 दे रखा, यहाँ प्रश्नवाचक।
अगर जैसे कि हम इसको इस तरह से चलाएं, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो देखो 5, 5 के बाद यहाँ कोई संख्या आएगी, फिर यहाँ 5 से बड़ी, फिर इसके बाद क्या 11, 11 से बड़ी संख्या क्या दे रखी है हमारी 13, ठीक है। तो ये जो हमारा इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब देखो 5 के बाद यहाँ कौन सी संख्या आनी चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए हम इसकी तिरछी करें 5 की, और इसका डबल करें 5 की गुणा मतलब कि दो से करें, 5 दूनी कितना हो जाएगा बराबर 10, ठीक है। और एक इसमें प्लस करते हैं अपने मन से, तो कितना हो जाएगा 11, जैसे ये आ गया। अगर ऐसे हम इसका करें कि हाँ 6 और 6 दूनी 12, फिर एक प्लस कर देंगे 13 हो जाएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन में 6 नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी जो संख्या है सारी प्राइम संख्या मतलब कि अभाज्य संख्या, जैसे कि 5 हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 5 क्या है हमारी, 5 हमारी अभाज्य संख्या। जैसे कि 5 अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या हमारी वो होती है जो संख्या हमारी या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, मतलब कि जो संख्या हमारी 2 संख्या से अधिक ना कटे उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे कि हमारे 5 दे रखा है, 5 या तो 1 से कटेगा या फिर ये 5 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, ना ही ये 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा, बस 5 से कटेगा और 1 से, ना ही ये 6 से कटेगा, मतलब किसी से नहीं कटेगा, बस ये 2 संख्या से कटेगा, ठीक है। और अगर ये 2 संख्या से ज़्यादा कटता तो इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, लेकिन 2 संख्या से कट रहा है तो इसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो अब जब ये हमारी अभाज्य संख्या है 5, तो 5 से अगली हमें अभाज्य संख्या देनी है, क्योंकि 13 भी हमारी अभाज्य संख्या, 11 भी हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि हमारा 11 भी या तो फिर 11 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, ऐसी 13 भी हमारा 13 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, मतलब कि ये संख्या जो हमारी अभाज्य संख्या है। अब देखो 5 से अगली हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले हमें ये देखना, ठीक है। 5 से अगली हमारी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है हमारी, जैसे कि 6 देख लें, 5 से अगली संख्या कौन होती है 6। अब 6 तो देखो हमारा 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। ये तो 2 संख्या से ज़्यादा कट रहा है, क्योंकि 4 संख्या से कट रहा है, तो ये हमारी क्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमारी 6 संख्या जो है ये भी ये नहीं है इसका आंसर, ठीक है। अब 6 से अगली संख्या कौन सी है 7, ठीक है। 7 को अगर हम देखें, 7 को हम देखें, 7 को अगर 7 को हम देखें तो 7 हमारा 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा, ना ही 5 से, ना ही 6 से, ये किस से कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा। तो 7 हमारी जो है वो क्या है अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 हमारा 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा। तो यहाँ प्रश्नवाची की जगह क्या आएगा हमारा 7 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो कि डी है करेक्ट, ठीक है। अब 7 से अगली संख्या हमारी जो आएगी वो 8 भी नहीं होगी, क्योंकि 8 हमारी कट जाएगी, 9 भी नहीं होगी, 9 भी हमारा 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, क्योंकि ये 3 संख्या से कट रहा है। 2 संख्या से जो संख्या कटती है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और जो संख्या 2 से ज़्यादा कटती है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 हमारी क्या है, 11 हमारी संख्या सही दे रखी है, क्योंकि वो 1 से कटी या फिर 11 से कटी, इसके अलावा किसी ने कटी, ऐसी 13 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है 7 आ गया। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर 12 है। यहाँ पर क्या लिख रहा है हमारा, लिख रहा है 18:9, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा है यहाँ 12 प्रश्नवाचक, ठीक है। हमें बताना है प्रश्नवाचक की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि 18 से 9 कैसे बना, फिर हम देखेंगे यहाँ पर 12 से, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे 18 है, अगर हम 18 का आधा कर दें तो यहाँ हमारा 9 आ रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे 12 का आधा करेंगे तो 12 का आधा हमारा कितना होता है 6, लेकिन हमारा ऑप्शन में 6 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए जैसे हमारा 18 का हम इसका स्क्वायर कर दें, 18 का हम इसका स्क्वायर कर दें, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324, कितना होता है हमारा 324, ठीक है। अब ये जो संख्या है इनको हम अगर आपस में जोड़ लें, जैसे कि इनमें प्लस का निशान लगा दें, हम इसको जोड़ लें, जब 3 2 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, जो कि यहाँ पर हमारा 9 दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे हम इसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना दे रखा 12, जैसे हमने 18 का स्क्वायर करता है ऐसे हम 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, ठीक है, मतलब 144। अब इसको हम जोड़ लेंगे, जैसे 1 + 4 + 4, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना 4 और 4 4 8, अरे कितना हो गया 9, इसका भी क्या आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो इसमें यहाँ क्या आएगा 9, प्रश्नवाचक की जगह, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर हमारा क्या है 14, 13 हमारा सवाल छूट गया, ठीक है, वो इसमें लगा नहीं। तो देखो यहाँ 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ लिख रहा है F अनुपात से दे रखा है हमारा 216, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा L अनुपात प्रश्नवाचक, ठीक है। हमें यहाँ बताना है प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। अब हमें देखना है कि F से 216 कैसा आया, ठीक है। तो देखो अगर मान लीजिए हमारा F कितने नंबर पर था, F हमारा था 6 नंबर पर, ठीक है। अगर हम इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दे रखा 216, अगर हम इसका स्क्वायर ना करके, अगर हम इसका स्क्वायर नहीं करके इसका हम कर दें मैं क्या क्यू, मतलब कि घन, ठीक है। 6 का अगर हम इसका घन कर दें मैं, ठीक है, तो 6 का घन कितना होता है, 6 का घन 6 × 6, ठीक है। कितना 6 6 36, 36 और 6 का कितना होता है हमारा 216, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कितना होता है 216। तो इसमें क्या किया गया कि F जो लेटर है हमारा 6 नंबर पे, उस 6 नंबर का हमने क्या कर दिया क्यू कर दिया, मतलब कि उसका घन कर दिया, ठीक है। तो तभी इसका 216 बना। ऐसे हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं हम। इसमें कितना देखा L, पहले तो हमें देखना L कितने नंबर पर था, L आता हमारा 12 नंबर पर, ठीक है। अब हम इस 12 का क्या करेंगे क्यू करेंगे। अगर हम इस 12 का क्यू करेंगे, आपको याद होने चाहिए ये वर्ग और घनमूल, तो हमें तो याद है। जैसे कि अब देखो यहाँ 12 का क्यू कितना होता है, 12 का क्यू होता है हमारा कितना होता है 1728, कितना होता है 1728, ठीक है।
1728। तो इस प्रश्नवाची की जगह क्या आएगा 1728, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप इन सवालों को सोल्व तभी कर सकते हैं जब आपकी याद क्यों होंगे और वर्ग और घनमूल याद होंगे, ठीक है। कम से कम आपके वर्गमूल तो आपके कम से कम 50 तक होने चाहिए अगर आपको जल्दी सोल्व करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कम से कम तो आपको 30 तक तो वर्गमूल वो होने चाहिए, वर्गमूल याद होने चाहिए वर्ग, ठीक है। और घनमूल याद होने चाहिए आपके कम से कम 20-25 तक, 25 तक तो मान के चलो, ठीक है। तब आप सवाल को सोल्व कर सकते हो जल्दी, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा, सवाल नंबर क्या है 15। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसमें ये आकृति दे रखी है हमारी, इसमें लुप्त संख्या बतानी है, मतलब कि ये वाला प्रश्नवाचक जो है यहाँ पर कौन सी संख्या आई है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ दे रखा हमारा 2, यहाँ प्रश्नवाचक, फिर यहाँ 4, फिर 49, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ डिफरेंस है, ये सवाल हमारा इस तरह से नहीं हो रहा है, ये सवाल हमारा कुछ इस तरह से हो रहा है, मतलब क्रॉस में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। ये सवाल कुछ इस तरह से सोल्व हो रहा है हमारा। तो देखो जैसे मान लीजिए, अगर देखो यहाँ इसके हम सामने करें, जैसे ये 2 है, फिर 2 के सामने कितना दे रखा 4, अगर हम इस 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो बराबर कितना हमें 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कितना 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 4 दे रखा है। अगर ऐसे हम किसी चीज़ का स्क्वायर करें जो कि हमारा यहाँ 4 और क्या 9 हो जाए, जैसे 49 हमारा प्राप्त हो जाए, ठीक है। अगर हम इस ये 49 किसका वो होता है वर्ग, आपको अगर याद हो तो पता होगा कि 7 का ये वर्ग होता है। तो यहाँ हमारा प्रश्नवाची क्या आएगा 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल, लास्ट सवाल है हमारा। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर हमारा 16 ये लास्ट सवाल है। यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब ये वाली अगली संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5:35 दे रखा है, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा 13 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो अब हमें देखना है कि 5 से 35 कैसे बना, फिर 13 से यहाँ हमें बनाना है। अगर मान लीजिए जैसे कि 5 है, अगर हम 5 से 35 का, अगर हम मान लीजिए 5 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, ठीक है। 25 तो हो गया, लेकिन हमारा ये कितना कम है, अब ये हमें 35 बनाना है। अगर हम इस जैसे 5 का हमने स्क्वायर करा, अगर हम इसी 5 की 2 से गुणा और कर दें तो कितना आएगा हमारा 10। अब हम इसको जोड़ने से 25 को और 10 को जोड़ लें तो हमारा कितना 35 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसको फिर इसी तरह से करें, अब ऐसे हम इस 13 को करते हैं, जैसे कि हम 13 में क्या पहले हमने 5 का स्क्वायर करता है, ऐसे हम 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे हम, 13 का स्क्वायर करते हैं 169, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, इसको 13 मतलब जब इस 5 का स्क्वायर करा था, फिर इसकी 5 से 2 से गुणा और करती, तो इसलिए हम 13 से इसकी 2 से गुणा और करेंगे, 13 गुणा 2, ठीक है। तो 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, कितना आएगा हमारा 26। अब हमने फिर इनको जोड़ा था, हम इनको जोड़ देते हैं, जैसे कि 9 और 6 कितना होता है, 9 और 6 हमारा 15 होता है, 15 का 5 आएगा, एक हासिल लगेगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पर 6 और 2 कितना होगा 8 और एक हमारा हासिल 9 और 1 का 1, तो हमारा कितना गया 195 मतलब 195। तो 195 हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। 195 यहाँ प्रश्नवाचक की जगह आएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।